राम और हमारा डीएनए एक है, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए। कोई भी ऐसा हिंदू नहीं होगा जो इस बात को ना मानता हो, लेकिन यकीन मानिए ये बात किसी हिंदू ने नहीं बल्कि मुस्लिमों द्वारा कही गई थी, और वो भी तब जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद सुलझा भी नहीं था। दरअसल भारत के मुसलमान एक बार नहीं बल्कि बार बार मंदिर बनने का समर्थन करते रहे थे, लेकिन कभी अंग्रेजों की चाल तो कभी नेताओं की लालसा ने इस विवाद को खत्म होने ही नहीं दिया, वरना लगभग 500 सालों से विवादित यह मुद्दा आजादी से पहले ही निबट गया होता। असल में यह मुद्दा शायद कभी इतना बड़ा बनता ही नहीं अगर इसके साथ राजनीति न होती, क्योंकि जब राम मंदिर का विरोध करने वाले मुस्लिम ही इसके सपोर्ट में रहते तो विवाद होता ही नहीं। मुस्लिमों ने राम मंदिर का सपोर्ट सबसे पहले कब किया और कैसे अंग्रेजों ने उनकी आवाज दबाई? आजादी के बाद किन मुस्लिमों ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर ही होना चाहिए था? आज के इस वीडियो में हम ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर के आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक मुस्लिमों की क्या भूमिका रही है। आज से 5 साल पहले जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में सभाओं और रैलियों का आयोजन किया था, तो उस दौरान बहुत सारे बुद्धिजीवी मुस्लिम भी मंदिर के समर्थन में खड़े होने शुरू हो गए थे। इस दौरान देश भर के मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के सपोर्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट हुए और कहा कि राम और हमारा डीएनए एक है, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए। हम अमन से रहना चाहते हैं, इस विवाद को जल्दी खत्म किया जाए। जंतर मंतर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से हुए इस कार्यक्रम में दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित देश के कई हिस्सों से मुस्लिम पहुंचे थे। आयोजन में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई थी। उस मंच के राष्ट्रीय संयोजक रहे मोहम्मद अफजल ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अल्पसंख्यक नहीं है, हमारी प्रवृत्ति तोड़ने की नहीं है। भगवान राम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ और हमारा भी, इसलिए भगवान राम और हमारा डीएनए एक ही है, इसलिए इमाम हिंद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जरूर बनना चाहिए। इससे पहले साल 2017 में भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग खुल करके सामने आए थे और अयोध्या में राम मंदिर बनने की पैरवी की थी। गोरक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू खान और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शरद पाठक के संयोजन में हक के साथ आओ, अयोध्या विवाद सुलझाओ, खुशहाल भारत बनाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई मुस्लिम कार सेवक पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संघ प्रचारक रहे मिहिर ध्वज ने यह कहा था कि हम समाज को जगा रहे हैं, इससे पहले कि समाज सड़क पर आए मंदिर निर्माण हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन जाए और विवाद खत्म हो। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस मेल मिलाप के पीछे भी कोई राजनीति ही थी। दरअसल मुस्लिम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं होगा तो कहाँ होगा। न केवल उन्हें यह बात मालूम थी बल्कि समय समय पर उन्होंने अयोध्या में भगवान राम की शक्ति को भी महसूस किया था। इस आयोजन में शामिल ऑल इंडिया शिया मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीद आगा ने तो यह स्वीकार भी किया था कि हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ भगवान राम विराजमान है, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो कार्यक्रम संयोजक बबलू खान ने उठाया था कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि आजादी के आंदोलन के समय राम मंदिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के विवाद का मुद्दा नहीं था, बल्कि हर एक समुदाय ने किसी न किसी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय 12 मुसलमानों ने हलफनामा देकर राम मंदिर का समर्थन किया था। राम मंदिर से संबंधित पहली एक FIR सिखों के एक समूह के खिलाफ दर्ज की गई थी। प्रत्येक समुदाय ने किसी न किसी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया है। दरअसल राम जन्मभूमि को मिले न्याय के पीछे संघर्ष की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और इसके शुरुआती नायकों में शामिल हैं अमीर अली और बाबा शरणदास जैसे नाम, जिनके बारे में आज की पीढ़ी अनजान है। बात तब की है जब 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का नारा बुलंद किया गया था। यह वही समय था जब गोंडा के तत्कालीन राजा देवी बख्श सिंह और बाबा राम शरण दास की अध्यक्षता में विद्रोही अंग्रेजी राज के खात्मे के लिए एकजुट हो रहे थे। उधर दूसरी ओर अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिमों को संगठित करने का दायित्व अयोध्या के ही अमीर अली बड़ी ही सफलता के साथ निभा रहे थे। इस आंदोलन में उनकी गणना किसी लोकप्रिय स्थानीय मुस्लिम नेता की बनी थी। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इतना भी आसान नहीं था। यह तभी सफल हो सकता था जब हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके मुकाबला करें, जिसके बाद बाबा राम शरण दास और अमीर अली ने मिलकर दोनों समुदाय के लोगों को एकजुट करने का फैसला किया। लेकिन इस एकजुटता में सबसे बड़ा बाधक बना था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद। ऐसे में अमीर अली ने विवाद दूर करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई और मुस्लिमों को राम जन्मभूमि पर दावा छोड़ने के लिए राजी भी कर लिया। उन्होंने मुस्लिमों को 2 बातें याद दिलाई और उनका वास्ता दिया। पहली ये कि कुछ ही दिनों पूर्व हिंदुओं ने अंग्रेजों से लड़कर
उनकी बेगमों को बचाया था। दूसरी बात ये कि सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानकर हमारे हिंदू भाई अपना खून बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्ज इलाही हमें मजबूर करता है कि हिंदुओं के खुदा श्री रामचंद्र की पैदाइशी जगह पर जो बाबरी मस्जिद बनी है वह हिंदुओं को हम बाखुशी सुपुर्द कर दें और ऐसा करके हम इनके दिल पर फतेह पा जाएंगे। बाबा राम शरण दास ने अमीर अली के इस प्रयास का स्वागत किया और भाईचारे की मिसाल बन एक शांतिपूर्ण माहौल में मुस्लिमों ने मस्जिद का दावा छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी इस बात की भनक अंग्रेजों को लग गई और विद्रोह का हवाला देकर दोनों महानायकों अमीर अली तथा बाबा राम शरण दास को फांसी पर लटका दिया गया। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि मस्जिद बनी रहे ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी एकता ना हो। सुल्तानपुर गजेटियर में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल मॉर्टिन का कहना था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को वापस करने की खबर सुनकर हम लोगों में घबराहट फैल गई और यह विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान से अब अंग्रेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ गदर का पासा पलट गया और अमीर अली तथा बाबा राम शरण दास को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद फैजाबाद के बलवाइयों की कमर टूट गई और तमाम फैजाबाद जिले पर हमारा रौब जम गया। दोस्तों, यह घटना वाकई में दिल को झकझोर करके रख देने वाली है। जिस राम मंदिर को अस्तित्व में लाने में बाबा राम शरण दास और अमीर अली लगभग सफल हो चुके थे, अंग्रेजों ने उसी राम जन्मभूमि के कुछ ही दूर स्थित कुबेर टीला पर दोनों महान नायकों को फांसी पर लटका दिया। कहा जाता है कि 18 मार्च 1858 को इमली के जिस पेड़ पर इन्हें फांसी दी गई थी, लोगों ने किसी मंदिर की तरह इसकी वर्षों तक पूजा की थी। हालांकि उनकी यह कुर्बानी कभी भुलाई नहीं गई, जो आने वाली पीढ़ियों के मुस्लिमों को भी याद रही। न केवल आने वाली पीढ़ियां बल्कि पहले भी कई अन्य मुस्लिमों ने भी राम भक्तों का साथ दिया। इतिहास में ऐसी घटनाओं को खोजा जाए तो सबसे पहली घटना जो जानने को मिलती है वह बाबर के ही पोते अकबर से ही जुड़ी मिलती है, जिसने शायद यह महसूस किया कि इस जगह पर भगवान राम का ही अधिकार है। उसने हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए राम जन्मभूमि के सामने ही राम चबूतरा बनाने और उस पर मूर्ति रखकर पूजा पाठ करने की अनुमति दी। कुछ ऐसा ही नवाब वाजिद अली शाह के समय में भी हुआ था, जब उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव को दरकिनार कर राम चबूतरा पर हिंदुओं के पूजन अर्चन के अधिकार को बहाल किया। भगवान राम का मंदिर और उनकी शक्ति का एहसास भी समय समय पर मुसलमानों को होता रहा है। इसका प्रमाण है दिसंबर 1949 की एक घटना, जिसने राम जन्मभूमि के अस्तित्व को मुस्लिमों के बीच और मजबूती देने का काम किया था। दरअसल मंदिर का वह हिस्सा जिसे तोड़कर मस्जिद का आकार दे दिया गया था, भगवान रामलला ने उसके ढांचे में 22-23 दिसंबर की रात अपने होने का एहसास कराया था, जिसका गवाह बना था वहां ड्यूटी दे रहा कांस्टेबल बरखत। उसने यह बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया था कि रात को भीतर से एक नीली रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर वह घबरा गया और बेहोश हो गया। यह भगवान राम की शक्ति ही थी जो आगे चलकर अदालत में बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे मोहम्मद हाशिम अंसारी और उनके पुत्र मोहम्मद इकबाल का भी हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने मस्जिद के बजाय मंदिर बनने का सपोर्ट किया। साल 2018 में भगवान राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, जिसके लिए अयोध्या में हुए 1.25 करोड़ पार्थिव रुद्राभिषेक कार्यक्रम के बाद विशाल संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद से आए मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद कौकब मुस्तबा ने कहा कि कुछ सियासी लीडर जिनकी पहचान अपने मोहल्ले में नहीं होती है, लेकिन जब वह राम जन्मभूमि के खिलाफ बोलते हैं तो उनकी एक पहचान बन जाती है। ऐसे लोग देश की एकता के लिए खतरा हैं। इस्लाम में कहते हैं कि अगर नमाज से पहले वजू के लिए पानी भी लिया जाए तो वह इजाजत के साथ लिया जाए। अगर बिना इजाजत के पानी लेकर वजू कर लिया जाए तो नबी कहते हैं कि वह नमाज मुकम्मल नहीं मानी जाती। 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत पर हमले करने शुरू किए। 1527 ईस्वी में बाबर के नुमाइंदे मीर बाकी ने अयोध्या की पाक धरती पर यहाँ की राम जन्मभूमि को बदलकर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की, जिसकी इजाजत न इस्लाम देता है, न कुरान देता है, न अल्लाह देता है। इसलिए कि जब दूसरे से बिना इजाजत लिए पानी से वजू नहीं हो सकता तो दूसरे की मिल्कियत पर नमाज नहीं हो सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो ना तो उसकी नमाज कबूल होगी, ना उसका रोजा माना जाएगा। वह धोखेबाज मुसलमान है। इस कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि इस्लाम के मुताबिक मस्जिद का नाम खुदा के नाम पर होता है, न कि किसी इंसान के नाम पर। इसलिए जो बाबरी मस्जिद कह रहे हैं वह इस्लाम नहीं समझते हैं और वो कहीं न कहीं भटके हुए लोग हैं। यह तो हुई राम जन्मभूमि के मुक्ति और संघर्ष में मुस्लिम सपोर्ट की बात। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मुस्लिमों की क्या प्रतिक्रिया रही और कितना सपोर्ट रहा। जैसा कि आप जानते ही हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में काफी मुस्लिम भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले साल 2020 में जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, तभी इस कार्यक्रम में 4 हाई प्रोफाइल मुस्लिम आमंत्रित किए गए थे। इसमें सबसे खास नाम था इकबाल अंसारी का, जो कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष के वादी थे। उनके पिता हाशिम अंसारी, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सबसे उम्रदराज वादी थे। साल 2016 में 95 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद से
इकबाल अंसारी ने अदालत में मामले को आगे बढ़ाना शुरू किया। भूमि पूजन कार्यक्रम का निमंत्रण पाने के बाद अंसारी ने कहा था कि वो इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे और जब वो समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी को रामचरितमानस की एक प्रति उपहार में देंगे। उन्होंने कहा कि मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, समारोह का निमंत्रण पाकर मैं खुश हूँ। मुझे लगता है यह भगवान राम की इच्छा है कि मैं इसमें शामिल हूँ। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि अगर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया होता तो उन्होंने क्या किया होता, इसके जवाब में अंसारी ने कहा था कि यह विवादित भूमि पर एक स्कूल और एक अस्पताल का निर्माण चाहते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शहर को विकास की जरूरत है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। धर्म के नाम पर विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए और हमें शहर की एक नई शुरुआत का गवाह बनना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नतीजा मंदिर के पक्ष में आने के बाद इकबाल अंसारी का लहजा बदला था। मामला जब अदालतों में हंगामा मचा रहा था तभी अंसारी ने राम मंदिर विवाद की पोल खोली थी। उस दौरान उन्होंने इस विवाद को सोने के अंडे देने वाली हंस कह करके आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्ष के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मंदिर बने। एक बार विवाद समाप्त हो गया तो उनका व्यवसाय भी समाप्त हो जाएगा। दोनों पक्षों के कई राजनीतिक नेता हैं जो सुर्खियों में समय समय पर इस मंदिर मुद्दे को उछालते रहते हैं। अगर विवाद सुलझ गया तो उनकी प्रमुखता खत्म हो जाएगी। मंदिर विवाद के नाम पर कुछ नेता सरासर राजनीति कर रहे हैं। वहीं इस आयोजन में शामिल होने वाले दूसरे मुस्लिम थे यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी। उन्होंने जो कहा था उसका स्वागत हर किसी ने किया था। रिजवी ने कहा था कि वहाँ होना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा। मैं वहाँ भगवान राम के भक्तों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ और ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। दरअसल रिजवी राम मंदिर के निर्माण के प्रति अपने कट्टर समर्थन के लिए लगातार खबरों में बने रहे थे और कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा उन पर उंगली भी उठाई जाती रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो मुसलमान मंदिर के पक्ष में नहीं है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। रिजवी के मुताबिक भारत धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों के लिए एक उपयुक्त स्थान है और उनकी संख्या अत्यधिक संकीर्ण मानसिकता और चरमपंथी विचार रखने वालों से अधिक है। धर्मनिरपेक्ष भारतीय मुसलमान मंदिर के संबंध में कोई विवाद नहीं चाहते हैं, जबकि चरमपंथी यहाँ जिहाद चाहते हैं और भारत को इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे दिलचस्प बात कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील भले ही एक दूसरे के खिलाफ दलीलें दे रहे थे, लेकिन निजी जिंदगी में उनके रिश्ते कुछ अलग ही थे। साल 1989 से हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हरिशंकर जैन और मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी कोर्ट में एक दूसरे के कट्टर विरोधी होने के बावजूद बाहर पक्के दोस्त हुआ करते थे, जिसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से इस केस की पैरवी कर रहे हिंदू पक्ष के हरिशंकर जैन बताते हैं कि जिलानी साहब के साथ कोर्ट में भले हमारी प्रतिद्वंदिता हो, लेकिन कोर्ट के बाहर हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे के बच्चों की शादी से लेकर हर छोटे बड़े समारोह में शामिल होते हैं। कोर्ट की बहस के बाद साथ चाय पीने जाते हैं, कई बार साथ खाना भी खाते हैं। वहीं 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष के वकील बने जफरयाब जिलानी बताते हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर है। लखनऊ में तो कोर्ट में चाय आ जाती थी तो हम साथ ही पीते थे, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। कोर्ट की बात कोर्ट तक, लेकिन हमारे संबंध अलग है, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। जिलानी बताते हैं कि महंत परमहंस रामचंद्र दास जब जिंदा थे तब फैजाबाद में बहस के बाद वे हमें साथ ले जाते थे और खाना खिलाते थे। हमारे निजी रिश्ते तो दोनों पक्षों से अच्छे हैं। राम मंदिर हिंदू सनातन धर्म की जीत और पहचान बनने के साथ ही भाईचारे व सौहार्द की मिसाल बनकर दुनिया को संदेश देगा कि भारत जैसा देश दूसरा कोई नहीं है। और इसका प्रमाण बनेगा राम मंदिर का विशाल हनुमान ध्वज, जिसे तैयार किया है झारखंड के मुस्लिम दर्जी 55 वर्षीय गुलाम जिलानी ने। एक मुस्लिम के हाथों बना 40 फुट लंबा और 42 फुट चौड़ा यही हनुमान ध्वज राम मंदिर के शिखर पर 22 जनवरी को फहराएगा। झारखंड हजारीबाग जिले के जिलानी तीसरी पीढ़ी के दर्जी हैं, जिन्हें धार्मिक महावीरी ध्वज तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल है। जिलानी ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे द्वारा सिला गया ध्वज ऐतिहासिक राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगा, जिसका सपना 100 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से अयोध्या आऊंगा। जिलानी ने कहा कि उन्होंने सिलाई अपने पिता अब्दुल शकूर से सीखी थी, जिनके साथ वीर वस्त्रालय के सामने स्थित फतेहलाल अग्रवाल के स्वामित्व वाले भोला वस्त्रालय में काम करते थे और अभी वहीं कार्यरत है। हनुमान ध्वज मुस्लिम दर्जी से बनवाने को लेकर वीर वस्त्रालय के मालिक देवेंद्र जैन ने बताया, 40 फुट के ध्वज में एक तरफ भगवान हनुमान की छवि है और दूसरी तरफ भगवान हनुमान के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण की छवि है। जैन ने कहा कि जिलानी ने पहले भी इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने वाले हजारों रामनवमी और महावीरी ध्वज बनाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस ध्वज को बनाने का काम बड़ा बाग हजारीबाग में RSS के प्रमुख नेता नवल किशोर खंडेलवाला ने दिया था। RSS से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी MRM ने 14 जनवरी को दावा किया
कि देश के अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि भगवान राम सभी के हैं और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में अपनी राय दी है। दरअसल एमआरएम ने हाल ही में किए गए एक सर्वे के बाद बताया कि 74% मुस्लिम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। यही नहीं, सर्वेक्षण में 72% मुसलमानों ने मोदी सरकार के पक्ष में खुल करके अपनी राय दी है। इसके अलावा इस सर्वेक्षण में 26% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं जताया है और उनके ऊपर धार्मिक कट्टरता के आरोप लगाए। एमआरएम ने इस सर्वे को लेकर यह जानकारी दी कि आयुर्वेद फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से राम जन सर्वेक्षण के तहत दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। एमआरएम ने बताया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश भर के सदस्य मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा करेंगे। ये एक पद यात्रा यानी पैदल मार्च होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 50 जिलों से मुस्लिम समुदाय के सदस्य अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने के लिए तैयार हैं। इनमें से ज्यादातर कार, बाइक और साइकिल से आएंगे। इस पैदल मार्च से धार्मिक सौहार्द और मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि सभी 23 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो बनाने के पीछे का मकसद केवल मुस्लिमों के योगदान को गिनवाना भर नहीं है, बल्कि भाईचारे का संदेश देना भी है। साथ ही मुस्लिमों के दिल से उस डर को भी निकालना है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमानों को उससे कोई खतरा होने वाला है। इसके अलावा यह भी याद दिलाना है कि अगर दोनों समुदायों के लोग मिलकर के किसी समस्या का समाधान खोजें तो आसानी से निकल सकता है। शायद इसी भाईचारे की बदौलत बहुत पहले ही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का हल भी निकल सकता था, वह भी बिना कोर्ट की भूमिका के। अगर दोनों पक्षों के लोग राजनीतिक मंसूबों को समझ लेते तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोगों को हमारी बात पसंद नहीं आएगी, जो भी हो। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।